लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो जो सबसे फर्स्ट लिमिटेशन है दैट इज इट डज नॉट टेल अबाउट it does not tell about the amount of work the amount of work sorry amount of work नहीं amount of heat that can be converted into work that can be converted into work into useful work या work। ये हमें नहीं बताता है कि कितना हीट को हम वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं, कितने हीट को हम वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये तो हमने देखा कि किसी भी साइक्लिक प्रोसेस में तो सारा का सारा हीट को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, सारे के सारे वर्क को हम हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जितने भी वर्क हो रहा है उसको हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, हीट में। ये जूल्स का एक्सपेरिमेंट में भी हमने देखा था, जूल्स एक्सपेरिमेंट। बट जब हीट को वर्क में कन्वर्ट करने की बारी आती है तो हम पूरा कन्वर्ट नहीं कर सकते। 100% कन्वर्जन इज़ नॉट पॉसिबल, यानी 100% पॉसिबल नहीं होता है। ये पॉसिबल नहीं होता, इसमें 100% हम थियोरेटिकली कर सकते हैं। प्रैक्टिकली तो देखो लॉस भी काफ़ी आएंगे, तो प्रैक्टिकली तो पूरा वर्क को हीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे हम प्रैक्टिकली चीज़ नहीं पढ़ रहे हैं, अभी थियोरेटिकली पढ़ रहे हैं। तो थियोरेटिकली हम वर्क को कम्प्लीटली हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जूल्स लॉ में भी देखा, साइक्लिक प्रोसेस में होता ही है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यही तो था, डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा यू ज़ीरो हो जाता है। तो हम क्या मानते हैं कि वर्क को तो कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन अभी सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इसी का जो सोल्यूशन देगा उसमें हमें ये देखने को मिलेगा कि 100% नहीं कर सकते। लेकिन ऐसी कोई बात ही नहीं हुई है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, ऐसी कोई बात ही नहीं हुई कि कितने हीट को हम वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन के लिए सेकेंड ऑफ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में जो स्टेटमेंट आता है दैट इज केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। इसको बोलते हैं हम केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट जो है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का एक स्टेटमेंट है जो ऊपर वाले लिमिटेशन का हमें सॉल्यूशन बताता है। ये क्या बताता है कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ इंजन ऑपरेटिंग इन अ साइकिल टू कन्वर्ट हीट एनर्जी कंप्लीटली इनटू वर्क विदाउट एनी चेंज ऑफ वर्किंग सब्सटेंस, वर्किंग सिस्टम। हालांकि ये जो है ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी बस अभी ये पता होना चाहिए कि केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट किसका सोल्यूशन दे दिया, फर्स्ट वाले। सेकेंड है इट डज नॉट, सेकेंड जो लिमिटेशन है दैट इज इट डज नॉट टेल अबाउट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट। ये हीट की डायरेक्शन, ये हीट किस डायरेक्शन में फ्लो करता है ये हमें ये नहीं बताता। हमें पता है कि हीट हमेशा क्या होता है, टेम्परेचर मान लो T1 है और एक टेम्परेचर हम ले लेते हैं T1 और दूसरा टेम्परेचर T2 और दिया हुआ है सपोज T2 इज़ ग्रेटर देन T1, तो डेफिनेटली हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर हीट फ्लो करेगी।
जो हीट की डायरेक्शन है ये यही डायरेक्शन में फ्लो होगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में पॉसिबल नहीं है। दैट इज लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर, ये हीट का डायरेक्शन पॉसिबल नहीं। बट सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ऐसी कोई बात ही नहीं करता। तो अगर हमें हीट को फ्लो कराना है T1 से T2 में तो हमें वर्क करना पड़ेगा। हम अपने आप स्पॉन्टेनियसली फ्लो नहीं होगा, खुद से फ्लो नहीं होगा, हमें वर्क करना पड़ेगा। लेकिन ऐसी कोई बात ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में होती नहीं है। तो इसका जो सोल्यूशन मिलता है हमें सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में जो स्टेटमेंट देता है दैट इज क्लॉसियस स्टेटमेंट। क्लॉसियस स्टेटमेंट जो कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का एक स्टेटमेंट है, वो इस जो लिमिटेशन है इस लिमिटेशन से आगे, यानी इस लिमिटेशन का जो सोल्यूशन है या इस लिमिटेशन को दूर करता है। थर्ड है कि इट डज नॉट टेल अबाउट does not tell about the feasibility or spontaneity or spontaneity of any process of a given process in particular direction of a given process, या प्रोसेस भी लिख सकते हो, given process in particular direction, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में रिएक्शन पॉसिबल, रिएक्शन इक्वेशन या प्रोसेस पॉसिबल है या नहीं, उसके बारे में ये कोई जानकारी नहीं देता। जैसे कुछ भी है, तो जैसे अगर आइस है, जैसे एग्जांपल के लिए लेते हैं, अगर आइस है, आइस में अगर हम हीट देंगे तो आइस क्या हो जाएगी, मेल्ट होके वाटर बन जाएगी, ठीक है। लेकिन अपने आप हम हीट निकाल नहीं सकते, हीट तो दे दिए, हीट निकाल नहीं सकते हम वाटर को अपने आप, ये होगा नहीं। ये प्रोसेस अपने आप होता है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का मतलब ही होता है जो प्रोसेस अपने आप हो जाए। तो ये अपने आप सराउंडिंग से हीट लेके मेल्ट हो जाएगा, लेकिन क्या अपने आप ये अपने आप हीट लेके हीट रिलीज करके क्या ये आइस बन सकता है? नहीं। तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रिएक्शन होगी, दूसरे डायरेक्शन में उसी रिएक्शन को देखेंगे या फिर प्रोसेस को देखेंगे तो वो प्रोसेस पॉसिबल नहीं होता। तो नेचर में कौन से रिएक्शन, कौन से जो प्रोसेस है जो खुद से हो जाते हैं, जिसमें हमें एक्सटर्नल हेल्प की जरूरत नहीं पड़ती, वो इसके बारे में कोई बात नहीं होती फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अच्छा, ये जो इसका जो सॉल्यूशन मिलता है वो हमें एंट्रोपी से मिलता है। तो एंट्रोपी स्टेटमेंट जो है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, वो इसका सॉल्यूशन करता है, ठीक है। तो ये 3 स्टेटमेंट बेसिकली सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ना है, और 3 प्रॉब्लम, 3 लिमिटेशन, तो 3 स्टेटमेंट आता है। फर्स्ट स्टेटमेंट में देखेंगे तो वर्क और हीट का कन्वर्जन है, हीट और रिवर्स प्रोसेस का भी। अच्छा, इसमें एक चीज़ और देख सकते हो यहाँ पे, इसमें हम ये हीट को तो हम वर्क को 100% कन्वर्ट कर सकते हैं हीट में थियोरेटिकली, लेकिन हीट को नहीं कर सकते। तो इसलिए इसको बोलते हैं हम, वर्क को जो है वो लो ग्रेड एनर्जी है, वर्क जो है हाई ग्रेड एनर्जी है, हाई ग्रेड एनर्जी ही है दोनों बेसिकली। और हीट को चूंकि पूरा कन्वर्ट नहीं कर सकते हम वर्क में, तो इसको हम बोलते हैं लो ग्रेड एनर्जी।